नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनोखी सहेली। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपको किशोरी जी की बरसाने की राधा रानी की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में एक महिला थी जिसका नाम रमा था। वो स्वभाव से बहुत शालीन और भोली भाली थी। उसकी शादी को कुछ वर्ष हो गए थे, मगर उसके कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा प्राप्ति के लिए वह कई तरीके के व्रत पर्व करती थी, मगर संतान ना होने के कारण वो कुछ दुखी रहती थी। एक बार रमा की पड़ोस की कुछ महिलाएं बरसाने के राधा रानी के दर्शनों के लिए जा रही थी, तो उन्होंने रमा से भी पूछा कि क्या तुम चलोगी? रमा ने कहा कि मैं अपनी सास की आज्ञा लेके आपको बताती हूँ। रमा जब घर गई और अपनी सास से उन्होंने पूछा तो उसकी सास कहने लगी कि जा, किशोरी जी बहुत करुणामयी हैं, क्या पता वे तेरी गोद भर दे। और सास ने रमा को जाने की आज्ञा दे दी। रमा ये सोचकर खुश थी कि शायद किशोरी जी इतनी करुणामयी है कि मेरी गोद भर देंगी। वो इस ख्याल से ही बहुत प्रसन्नचित्त थी। रात की गाड़ी से 8-10 दिन के लिए बरसाने जाना था, मगर शाम को ही रमा के पैर में चोट लग गई और वो चल फिर भी नहीं पा रही थी। तो उसकी सास ने कहा कि तुम फिर कभी चली जाना, अब तो तुम्हारे पैर में चोट लगी हुई है और वहाँ चलने फिरने का ज़्यादा काम है। मगर रमा अपने मन में दृढ़ निश्चय कर चुकी थी कि वह राधा रानी के दर्शनों के लिए ज़रूर जाएगी। उसके मन में संतान प्राप्ति की दृढ़ इच्छा थी। अब उसने अपनी सास को मनाया और जाने की तैयारी करने लगी। रात की गाड़ी से सभी लोग बरसाने के लिए निकल गए। रमा के पैरों की चोट अभी ठीक नहीं हुई थी और वह चल फिर नहीं पा रही थी, मगर वो खुश थी कि वह राधा रानी के दर्शनों के लिए जा रही है। अब वह और उसकी सहेलियां मथुरा वृंदावन में राधा कृष्ण के दर्शन करते हुए, राधे कृष्ण के नाम के जयकारे लगाते हुए बरसाने राधा रानी के दर्शनों के लिए पहुंची। बरसाने के मंदिर की सीढ़ियों पे सभी लोग राधे राधे का जयकारा लगाते हुए चलते जा रहे थे। रमा के पैरों में चोट लगी थी, इसलिए उससे चला नहीं जा रहा था। उसने अपनी सहेलियों से कहा कि तुम सब आगे चलो, मैं धीरे धीरे चलती हूँ और तुम्हें ऊपर मंदिर पे ही मिलूंगी। ये कहकर उसकी सहेलियाँ आगे आगे चलने लगीं और धीरे धीरे रमा सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। अचानक से ही रमा का पैर मुड़ा और वो गिरने लगी। तभी उसे लगा कि उसे किसी ने संभाल लिया है और वह गिरने से बच गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, एक बहुत ही छोटी प्यारी सी बच्ची ने उसे थाम रखा था। उसने अपनी कलाइयों के सहारे से रमा को रोक लिया था। रमा उस बच्ची के रूप को निहारती ही रह गई। वो इतनी सुंदर थी, रमा को 2 मिनट चैन ही नहीं आया कि वहाँ क्या हुआ है। रमा ने उस लड़की को देखा और उससे कहा कि बेटी, अगर तुम ना होती तो आज तो मैं गिर ही जाती। रमा से उस लड़की ने कहा कि अरे मैया, मैं तुम्हें ना गिरने देती। रमा को जब भी वो लड़की मैया कहती, रमा के रोम रोम में खुशी की लहर दौड़ जाती और वह प्यार से उसे देखती रह जाती। तभी रमा वहीं सीढ़ियों पे ही बैठ गई और वह लड़की भी उसके पास ही बैठ गई। अब रमा और वह लड़की उसी सीढ़ियों पे बैठे हुए बातें करने लगी। रमा ने उस लड़की से पूछा कि बेटी, तुम कहाँ रहती हो? तो उस लड़की ने कहा, मैया, ये तो मेरा ही घर है, मैं यहीं रहती हूँ। रमा और लड़की बैठे हुए वहाँ बातें कर रहे थे। तभी उस लड़की ने कहा कि मैया, मेरे लिए क्या लाई हो? रमा उसे हैरानी से देखने लगी। उसने कहा, मैं तो यहीं रहती हूँ और मुझे सब प्रेम से लाडो बोलते हैं। तुम भी मुझे लाडो ही बोलना। मैंने तुम्हें गिरने से बचाया है ना, तो तुम भी मुझे कुछ दो। रमा ये सुनकर हंसने लगी और उसने कहा, तुझे क्या पसंद है, मैं तुझे वही ला के दूँगी। वो लड़की कहने लगी कि कुछ भी ले आओ, मुझे तो सब पसंद है। लहंगा, चुनरी, कंगन, झुमके, जो भी लाओगी मुझे सब पसंद है। रमा बोली, अच्छा, अभी तो मैं 8 दिन यही हूँ। राधा अष्टमी के दिन यहाँ से दर्शन करने के बाद ही जाएंगे, तो मैं तुझे सब ला के दूँगी। रमा ने कहा कि अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरी सहेलियाँ ऊपर अटारी पे मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। यह कहकर रमा सीढ़ियों पे से धीरे धीरे जाने लगी। लाडो ने कहा कि मैया, मैं तुम्हें ऊपर अटारी तक छोड़ देती हूँ। लाडो ने रमा का हाथ पकड़ा और वे दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से होते हुए ऊपर अटारी पर पहुंचे और वहां लाडो ने कहा, लो मैया, पहुंच गए अटारी पे, अब मैं चलती हूँ। ये कह के लाडो वहां से चली गई। अगले दिन रमा लाडो के लिए बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ और पायल लेके गई। जब रमा मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी तो उसने देखा कि लाडो वहीं बैठी उसका इंतजार कर रही थी। रमा ने उसे चूड़ियाँ और पायल दी। लाडो बहुत खुश हो गई, मगर उसने कहा, तुमने तो कहा था सब लाऊंगी, तो फिर तुम ये खाली चूड़ी और पायल क्यों लाई हो? तो रमा उससे कहने लगी, अरे मैं 8 दिन यहीं हूँ, अगर तुझे सब कुछ एक साथ दे दूंगी फिर तू मुझसे मिलने नहीं आएगी ना। अब इसीलिए तेरे लिए रोज कुछ ना कुछ लाऊंगी, इसीलिए तो तू मेरे से मिलने भी आया करेगी ना।
लाडो हंसने लगी और वहाँ से भाग गई। ऐसे ही दिन व्यतीत होते रहे। एक दिन जब लाडो रमा से मिली तो उसके साथ एक बहुत ही सुंदर सजीला सा लड़का भी था। रमा ने पूछा, ये कौन है? तो लाडो ने कहा, ये मेरा सखा है, इसके लिए भी तुम कुछ ना कुछ ज़रूर लाना। रमा ने कहा, ठीक है, लाऊंगी, इसके लिए भी ज़रूर लाऊंगी। वो लड़का देखने में इतना सुंदर था, सजीला, मोटी मोटी आँखों वाला। रमा उसे देख के भी बड़ी प्रसन्न हुई। रमा ने कहा, हाँ, मैं कल इसके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर लाऊंगी। अगले दिन रमा उस लड़के के लिए भी एक सुंदर सा धोती कुर्ता और मोरपंख लगा हुआ मुकुट लेके गई। रमा ने देखा कि सीढ़ियों पर बैठे हुए दोनों उसका इंतज़ार कर रहे हैं। रमा उन्हें देख के बहुत खुश हो गई और उन दोनों बच्चों को बहुत प्यार किया। रमा ने उन्हें अपना लाया हुआ धोती कुर्ता और मोरपंख वाला मुकुट दिया। रमा लाडो से कहने लगी कि लाडो, मैं तेरे लिए सब सामान लाई, लेकिन तूने मुझे आज तक कुछ भी पहन के तो दिखाया ही नहीं। मुझे भी तो पता चले कि जो मैं लाई हूँ वो तुझे पसंद आया और वो पहन के कैसा लगेगा। नाप भी ठीक है कि नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो लाडो हंसने लगी और कहने लगी, पहनूंगी मैया, कल राधा अष्टमी है ना, तो कल सब कुछ पहनूंगी, तब देखना। रमा ने उन दोनों बच्चों से बात करी और वह दोनों बच्चे वहाँ से चले गए। रमा भी दर्शन कर कर वापस आ गई। अगले दिन राधा अष्टमी थी। मंदिर में लाखों की तादाद में भीड़ थी। सभी लोग राधा रानी के दर्शनों के लिए आए हुए थे। रमा भी वहाँ पहुँची। रमा जब सीढ़ियों पर पहुँची तो वह उन बच्चों का इंतज़ार करने लगी। उसने सोचा आज बहुत भीड़ है, इसलिए वे दोनों शायद ऊपर अटारी पे ही होंगे। रमा सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते ऊपर अटारी पर पहुंच गई। वहां पहुंचने के बाद उसने सब जगह ढूंढा, मगर उसे लाडो और वह उसका सखा नहीं दिखा। रमा ने सोचा इतनी भीड़ है इसलिए कोई दिख नहीं रहा होगा। तभी वे वहाँ पे दर्शनों के लिए अंदर पहुँच गई। पूरे मंदिर में राधे राधे के जयकारे लग रहे थे। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उसके कारण रमा को राधा रानी के दर्शन ही नहीं हो पा रहे थे। तभी रमा भीड़ को चीरती हुई किशोरी जी के दर्शनों के लिए आगे गई। जब वे आगे दर्शनों के लिए पहुंची तो उसने क्या देखा, किशोरी जी ने वही लहंगा पहना हुआ है जो रमा ने उस लाडो को लाके दिया था, और कृष्ण जी ने भी वही धोती कुर्ता और मोरपंख वाला मुकुट पहना हुआ है जो उसने उसके सखा को लाके दिया था। वही श्रृंगार, वही पायल, वही हाथों की चूड़ियाँ जो रमा ने लाडो को लाके दी थी। रमा वहाँ जैसे खड़ी हुई पत्थर सी ही हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रमा ने पुजारी जी से पूछा कि पुजारी जी, आज वस्त्रों की व्यवस्था किसने की है? आज राधा रानी के श्रृंगार की व्यवस्था किसने की है? पुजारी जी ने कहा कि आज राधा रानी के श्रृंगार की व्यवस्था स्वयं किशोरी जी ने ही की है। जब हमने मंदिर के पट खोले तो वहाँ देखा कि वस्त्र और श्रृंगार का सामान पहले से ही रखा हुआ है। हमने इसे किशोरी जी की आज्ञा समझकर राधा रानी को यही वस्त्र धारण करवा दिए। रमा के शरीर से तो जैसे पसीने छूटने लगे। उसकी आंखों के आगे वे सभी दिन आ गए जब वह लाडो से बैठ के सीढ़ियों पे बातें किया करती थी और उसे यह उपहार दे रही थी। रमा वहाँ से दौड़ती हुई उन सीढ़ियों पे वापस आई जहाँ वो रोज लाडो से मिलती थी, और वहाँ पे आवाज़ें लगाने लगी, जोर जोर से चीखने लगी, लाडो लाडो लाडो। लेकिन आज कहाँ लाडली जी आती, आज तो उन्हें लाखों की तादाद में दर्शन देने थे। इतने लोगों को दर्शन देने थे आज उन्होंने। रमा की सखिया भी वहाँ पहुँची और उन्होंने रमा से पूछा कि तुम किसे पुकार रही हो। रमा ने उन्हें सारी बात बताई। रमा की सहेलियाँ भी उस लहंगा चोली को पहचान गई जिसमें रमा ने अपने हाथ से गोटा लगाया था, कि रमा ने वाकई ही में वो लाडो जिसे वो मिलती थी वो खुद किशोरी जी और कृष्ण भगवान थे। रमा की सहेलियों ने कहा कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। रमा ने कहा कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, जब तक मैं अपनी लाडो को नहीं मिल लूँगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। उसे सभी ने समझाने की बहुत कोशिश करी, मगर उसने कहा कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। रमा वहीं सीढ़ियों पर बैठी हुई रोज़ लाडो का इंतज़ार करती रहती। उसकी सहेलियों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी, मगर उसने जब ना जाने की जिद पकड़ ली, सभी को उसे वहीं छोड़कर वापस आना पड़ा। रमा के सास और पति भी उसे वापस लेने आए, मगर रमा ने वापस जाने से मना कर दिया। वह उन्हीं सीढ़ियों पर रोज़ बैठती और अपनी लाडो का इंतज़ार करती थी, मगर लाडो नहीं आती थी। जब पूरा दिन इंतज़ार करने के बाद शाम को लाडो नहीं आती थी तो रमा को बहुत ही पीड़ा होती थी, मगर उस पीड़ा के लिए वो रोज़ तैयार हो जाती थी। ये करते हुए रमा को 30 साल बीत गए। रमा अब कमज़ोर हो चुकी थी और उस पर बुढ़ापा आ गया था, मगर उसने अपनी दिनचर्या में ये करना नहीं छोड़ा था। वह रोज़ सुबह आके मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ के लाडो लाडो करके पुकारती, और शाम को जब लाडो नहीं आती तो वह इसी पीड़ा के साथ वापस चली जाती। एक दिन जब वृद्धावस्था में रमा वहीं सीढ़ियों पे बैठी हुई थी
तो एक छोटी सी लड़की ने आकर रमा का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर अटारी पर ले गई और अटारी पर ले जाकर उससे कहा कि मैया ये रही तेरी लाडो। रमा ने देखा कि उसकी लाडो उसके सामने खड़ी हुई है, राधा रानी का वही रूप जो उसने लाडो के रूप में देखा था, और उसका बाहें फैला के इंतज़ार कर रही है। रमा इतनी प्रसन्न हो गई और एक आखिरी हिचकी के साथ उसने अपने प्राण वहीं त्याग दिए। उसे जैसे सब कुछ मिल गया था। तो ये थी राधा रानी की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जो दिल तक को छू जाती है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आपके दिल को छुई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।